दोस्तों, 12 महीने पहले पूर्वी एशिया में भारतीयों के सामने संपूर्ण सैन्य संगठन का कार्यक्रम पेश किया गया था। आज मैं आपको पिछले साल की हमारी उपलब्धियों का हिसाब दूंगा और आने वाले साल की हमारी जरूरतें आपके सामने रखूंगा। लेकिन ऐसा करने से पहले मैं आपको एक बार फिर यह एहसास कराना चाहता हूं कि हमारे पास आजादी हासिल करने का कितना सुनहरा अवसर है। अंग्रेज आज एक विश्वव्यापी युद्ध में फंसे हुए हैं और इस युद्ध के दौरान उन्होंने कई मोर्चों पर हार का सामना किया है। इससे दुश्मन काफी कमजोर हो गया है और आजादी के लिए हमारी लड़ाई पहले से बहुत आसान हो गई है। ऐसा अनोखा और ईश्वरीय अवसर 100 वर्षों में एक बार आता है। इसीलिए अपनी मातृभूमि को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त कराने के लिए हमने इस अवसर का पूरा लाभ उठाने की कसम खाई है। हमारे संघर्ष की सफलता के लिए मैं इतना आशावादी हूं क्योंकि मैं सिर्फ पूर्वी एशिया के 30 लाख भारतीयों के प्रयासों पर निर्भर नहीं हूं। पूरे भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और हमारे लाखों देशवासी आजादी हासिल करने के लिए दुख और बलिदान देने को तैयार हैं। लेकिन दुर्भाग्य से 1857 के महान संग्राम के बाद से हमारे देशवासी खाली हाथ हैं, जबकि दुश्मन हथियारों से लैस है। आज के समय में बिना हथियारों और सेना के आजादी पाना असंभव है। ईश्वर की कृपा से पूर्वी एशिया के भारतीयों के लिए सेना बनाने के लिए हथियार पाना संभव हुआ है। इसके अलावा आजादी हासिल करने के प्रयासों में पूर्वी एशिया के भारतीय एकजुट हैं और धार्मिक या अन्य मतभेद जिन्हें अंग्रेजों ने भारत में फैलाने की कोशिश की, यहां मिट चुके हैं। इसी कारण आज हमारे पास परिस्थितियों का ऐसा अच्छा संयोग है जो हमारी सफलता के पक्ष में है। अब जरूरत है कि भारतीय खुद अपनी आजादी की कीमत चुकाने के लिए आगे आएं। संपूर्ण सैन्य संगठन कार्यक्रम के तहत मैंने आपसे जवानों, पैसे और संसाधनों की मांग की थी। जहां तक जवानों का सवाल है, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमें काफी संख्या में रंगरूट मिल गए हैं। हमारे पास पूर्वी एशिया के हर कोने से रंगरूट आए हैं। चीन, जापान, इंडोचीन, फिलीपींस, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड और बर्मा से। आपको और अधिक जोश और लगन के साथ जवानों, धन और सामग्री की व्यवस्था करते रहना चाहिए। खास तौर पर आपूर्ति और परिवहन की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हमें आजाद हुए क्षेत्रों के लिए हर वर्ग के पुरुषों और महिलाओं की आवश्यकता होगी। हमें उस स्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहिए जब दुश्मन पीछे हटते समय घर फूंक नीति अपनाएगा और लोगों को उनके घर खाली करने पर मजबूर करेगा, जैसा कि उन्होंने बर्मा में किया था। सबसे बड़ी चुनौती युद्ध के मैदान तक जवानों और संसाधनों को पहुंचाने की है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो न तो हम मोर्चों पर अपनी जीत बरकरार रख पाएंगे और न ही हम भारत के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच पाएंगे। आप में से जो लोग आजादी के बाद देश के लिए काम करना चाहते हैं, उन्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी एशिया, खास तौर पर बर्मा, हमारे संघर्ष का आधार है। अगर यह आधार मजबूत नहीं होगा तो हमारी सेना कभी विजयी नहीं हो पाएगी। याद रखिए कि यह एक संपूर्ण युद्ध है, सिर्फ दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं। इसीलिए पिछले 1 साल से मैं पूर्व में संपूर्ण सैन्य संगठन पर इतना जोर दे रहा हूं। मेरे ऐसा कहने के पीछे एक और भी वजह है। आने वाले महीनों में मैं और मेरा मंत्रिमंडल युद्ध समिति के मेरे साथी युद्ध के मोर्चे पर और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। दोस्तों, 1 साल पहले जब मैंने आपसे कुछ मांगे रखी थी तो मैंने कहा था कि अगर आप मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन देंगे तो मैं आपको एक दूसरा मोर्चा दूंगा। मैंने अपना वादा निभाया है। हमारे अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। हमारी विजयी सेना ने दुश्मन को पीछे धकेल दिया है और अब वे हमारी मातृभूमि की पवित्र धरती पर बहादुरी से लड़ रही हैं। अब जो काम हमारे सामने हैं, उन्हें पूरा करने के लिए कमर कस लें। मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की व्यवस्था करने को कहा था। मुझे वे सब प्रचुर मात्रा में मिल गए हैं। अब मैं आपसे कुछ और चाहता हूं। जवान, धन और सामग्री अकेले जीत या आजादी नहीं दिला सकते। हमारे पास एक ऐसी प्रेरणा होनी चाहिए जो हमें बहादुर और अच्छे कामों के लिए प्रेरित करे, क्योंकि अब जीत हमारी पहुंच में दिख रही है। आपका यह सोचना कि आप जीते जी भारत को आजाद देखेंगे, आपके लिए बहुत बड़ी भूल होगी। यहां किसी के मन में आजादी का सुख भोगने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। एक लंबी लड़ाई अब भी बाकी है। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, बलिदान की इच्छा, ताकि भारत जीत सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, ताकि आजादी की राह शहीदों के खून से बनाई जा सके। साथियों,
आज मैं आपसे बस एक ही चीज मांगता हूं। सबसे बढ़कर मैं आपसे आपका खून मांगता हूं। यह खून ही दुश्मन द्वारा बहाए गए खून का बदला लेगा। खून से ही आजादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी का वादा करता हूं।